अच्छा अरुण भाई, हम जरा जादुई संदूक की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले ये जो स्लेजिंग वाली बात हो रही थी, जितना आपका करियर रहा, आपका या जो कोलीग्स थे उस ज़माने में आपके, जावेद साहब थे, दीगर जो भी लोग थे, कोई ऐसी चीज़ जो तलखी में बदल गई हो, जैसे आपने लिली का वाक़या शेयर किया, मगर इससे बात आगे बढ़ गई हो? आई थिंक इसमें बहुत कम ऐसे मौके होते हैं, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में तो ये चीज़ होती है। मुझे अच्छी तरह एक वाक़या याद है कि वेस्ट इंडीज़ में जब हम मैच खेल रहे थे तो एंडी रॉबर्ट्स वहाँ के बहुत ही तेज़ तरीन बॉलर थे और बहुत ही ख़तरनाक बॉलर थे। आई थिंक जो मोस्ट डिफ़िकल्ट बॉलर, अगर मैं समझता हूँ तमाम बैट्समैन यही कहेंगे कि उनसे ज़्यादा मुश्किल बॉलर कोई नहीं था। अच्छा, ये मार्शल वगैरह से भी? जी, उनका डिसेप्टिव बहुत थे, क्योंकि उनकी जो बाउंसर को पिक करना बड़ा मुश्किल था। वो एक ही स्पॉट से बाउंस करते थे जो आपके सर के ऊपर से जाती थी, और वहीं से वो बाउंस करते थे जो आपके बिल्कुल शोल्डर हाइट से ऊपर नहीं आती थी, तो आपको लगने का समझ नहीं आती थी। और उन्होंने बहुत प्लेयर्स को इंजर किया है इसी। अच्छा। और एक वक्त में तो हम 3 प्लेयर्स हॉस्पिटल में थे, क्योंकि एंडी रॉबर्ट ने हमें कहीं ना कहीं बॉल मार दी थी। किस को? माजिद खान को, मुझे, सादिक मोहम्मद को। सो वो चीज़ें होती रहती। उसमें मैं आपको बताऊंगा वाकया क्या हुआ कि हम ट्रिनिडाड में मैच खेल रहे थे, सादिक मोहम्मद स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। सो एंडी रॉबर्ट्स बैटिंग कर रहे थे, तो इकबाल कासिम की गेंद में एंडी रॉबर्ट्स ने खेला और स्लिप लगी और सादिक मोहम्मद ने डाइव मार के कैच कर लिया। एंडी रॉबर्ट ये समझे कि ये इसने पंप कैच उठाया, यानी ये क्लीन कैच नहीं, तो वो खड़ा हो गया। सादिक मोहम्मद बड़े गुस्से से आ गए, आई कट यू, आई कट, गेट लॉस्ट। अभी ये मैं आपको नरम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, गेट लॉस्ट। सो वो उसने सिर्फ उसको यूं करके देखा, उसको घूर के, और सिर्फ ये कहा, आई सी यू मैन इन जमैका, और ये कह के वो चले गया। अब जो चले गया तो मैच हम जीत गए। उसमें मुश्ताक मोहम्मद ने सेंचुरी स्कोर की थी, कैप्टन थे, और उन्होंने 10 आउट भी किए थे। सो मैच हम जीत गए, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, तो हम लोग सब खड़े हुए, तो हमने देखा सादिक मोहम्मद कहीं नजर नहीं आ रहा। सो हमने जब घूम फिर के देखा तो देखा वो एंडी रॉबर्ट्स के पास खड़े हैं दूसरे कैंप में, और उनको जाके कह रहे हैं, यार दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, आई नेवर मेंट इट दैट वे। उसके बाद जो हमने सादिक मोहम्मद का, आज तक मैं इस बात के ऊपर जो है ना, वो यार तो उसके पास क्या करने चले गए यार, डर गए थे तुम। और वाकई मैं आपको बताऊं कि उसने जमैका, उस वक्त की तेज तरीन विकेट थी, वहीं हमें 3 प्लेयर्स को उसने गिरा दिया था, वसीम बारी को भी गिरा दिया था। सो दिस वाज हाउ और आपको कहाँ हिट किया था? मुझे शोल्डर पे किया था। ये दुनिया ये चांद पे पहुंच गई थी और पता नहीं क्या कुछ कर लिया। ये हेलमेट बनाने का ख्याल इतनी देर से क्यों आया? उस वक्त नहीं आया ना, उस वक्त एक्चुअली ज़हन में आ नहीं रहा था। ये तो फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है, मुझे अगर कुछ याद पड़ता है ऑफ हैंड, तो टोनी ग्रेग ने शायद ये ना पहले डिफरेंट अंदाज में होगा, बड़े वाले जी, वो अपना गालिबन उसका बाइक का वो इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ बढ़ती चली गई, फिर हर एक ने इसको, फिर बाद में तो एक रेगुलेशन होगी, ये प्रोटेक्टिव गियर का हिस्सा बन गया। बल्कि मुझे याद आया, बाइक का जो इस्तेमाल किया था उसमें लगा भी बाउंसर उन्हें, जो भी प्लेयर था, मैं पढ़ रहा था किसी जगह, तो उसने सेव किया। फिर उसमें एक आपको याद होगा, 1-2 प्लेयर्स अनफिट भी हो गए थे, इवन चैटफील्ड को बॉल लग गया था और वो गिर गए थे न्यूजीलैंड के वो। सो फिर ये रेगुलेशन जो है ना वो चेंज होते गए, फिर ये पार्ट बन गया। अब देखें ना, अब तो आप देखते हैं पूरी आपकी अभी एल्बो भी प्रोटेक्टेड होती है, आपका चेस्ट भी प्रोटेक्टेड होता है, आपका अच्छा खासा थाई पैड कवर, दोनों पैड। अच्छा एक चीज़ लेकिन और, अब ये मुझे बताइए, आप मिसाल तौर पे हमें नज़र आता है, जैसे बस अगर मैं अब्दुल कादिर साहब की मिसाल लूँ, तो मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी, बहुत शफकत करते थे वो मेरे साथ था। और मेरा ख्याल ये है कि वो जो हमारी डिग्री विग्री वाली तालीम है, एकेडमिक्स वाली, वो बहुत ज़्यादा वो आला तालीम याफ्ता शायद नहीं थे, मगर ग्रूम्ड आदमी थे, बैठते थे, बात करते थे, जो वैल्यूज़ थी, जो गुफ्तगू के अंदर जो उनकी वैल्यूज़, कैरेक्टर नज़र आता था, आपकी तबीयत खुश हो जाती थी। तो आदमी सीखता भी तो है अपने इर्द गिर्द के लोगों से। देखें, उसका रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि उस ज़माने में हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, ये सारे के सारे प्लेयर्स, इवन अब्दुल कादिर मरहूम भी, ये जाके कहीं ना कहीं काउंटी का स्टेंट या लीग क्रिकेट इन इंग्लैंड ये खेला करते थे। जब यहाँ खेलते थे तो वहाँ रिफाइंड लोगों में इनकी इंटरेक्शन होती थी। सो और उसके बाद खुद में, जब तक देखें खुद में सीखने का शौक नहीं होगा, तो आप जो मर्जी कुछ भी कर लें, वो आपको कुछ सिखा नहीं सकता। तो इसीलिए जितने भी हमारे ऐसे प्लेयर्स बाहर गए, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। बहुत। अब जितने भी ऐसे प्लेयर्स जो आपको इस वक्त कहीं मीडिया पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं आपको किसी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि बिकॉज उन्होंने अपना वक्त बड़ी क्वालिटी लोगों में गुजारा, और जो कुछ अच्छी चीज़ें थी उनसे सीख के अब वो उसको आगे पास ऑन कर रहे हैं। सो मैं आपको बताऊं कि अब का जो आलम है, मुझे बस अफसोस होता है, मैं किसी को पिन पॉइंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने एक जब अंडर 16 में एक प्लेयर को मैंने पिक किया, तो मैंने उससे पूछा, आप स्कूल जाते हो? मैंने कहा नहीं जी, मैं स्कूल नहीं जाता।
उसने कहा स्कूल ने मुझे सिर्फ एडमिशन दिया हुआ है कि जब कोई क्रिकेट मैच होता है वो मुझे ले जाते हैं और मैं सिर्फ क्रिकेट मैच खेलता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि और दूसरी एक रीज़न कि हमारा तालीमी निज़ाम और स्पोर्ट्स इकट्ठे नहीं चल सकते। इंग्लैंड वगैरह में बाकायदा ऐसा सिलसिला है कि अगर आप अपने एकेडमिक्स छोड़ेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, दोबारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैं अगर समझ पा रहा हूँ, ना इकट्ठे नहीं चल सके, जी चल सकते क्यों नहीं? चलना तो चाहिए ना। वो इसलिए देखे ना, इंटर स्कूल कंपटीशन हमारे ज़माने में होते थे। हम इंटर स्कूल क्रिकेट खेलते, हम इंटर स्कूल हॉकी कंपटीशन में खेलते थे, हम फुटबॉल। आप मुझे बताएं आज कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसकी वजह हारून भाई चूंकि इंटरकनेक्टेड है, यानी कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शोबे, यानी कि इवन जो वॉर की भी जो इदारे हैं पूरी दुनिया में, वो भी कहते हैं कि जब तालीम आती है तो आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है चीज़ों के बारे में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो एक पढ़ा लिखा जो इंसान है, लाज़मी बात है कि वो जिस तरह से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकता है, वो एक ऐसा शख्स जो बहुत महारत तो उसके पास हो, मगर उसके पास अगर और ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है तो वो शायद उससे पीछे रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस मुल्क में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर इन स्पोर्ट्समैन को ज़रूर लाना चाहिए, ताकि देखें ना, हमें इश्यूज़ हैं। आप देखें ना, आप इंटरव्यू के इश्यूज़ आ गए, आपने मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपने लोगों से बात करनी है, आप किसी फोरम पे जाके आपने बात करनी है। सो वो ये सारी वो चीज़ें उसी वक्त आएंगी कि जब ये साथ आपका होगा। सो मैंने अंडर 16 का एक प्रोग्राम, जब मैं यूथ हेड डेवलपमेंट था, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया था, जिसमें मैंने एजुकेशन का एक सेगमेंट भी रखा हुआ। लेकिन उसमें मसला है कि हमारे प्लेयर्स इतने दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो टैलेंटेड हम 25 प्लेयर्स बुलाते थे, सो 2 से 3 महीने तो हमारे पास रहते हैं। उसके बाद जब वो अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं, उनके पास वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भी तो बहुत है ना। सो हमें ये एक्चुअली इसीलिए क्रिकेट बोर्ड को बहुत चाहिए कि इन एरियाज़ पे काम करें, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि यही लौट आनी है। इशू ये कि अफ्लुएंट क्लास अपने बच्चों को क्रिकेट की तरफ नहीं भेज रही। आपको मिली वही प्लेयर्स ने जो बेचारे गलियों और मोहल्लों में खेल के अपनी स्किल्स ही उनकी सिर्फ यही है, क्रिकेट की उनका टैलेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे इक्का दुक्का आपको शान मसूद नजर आएगा, बाकी आपको सारे जी। और फिर नतीजा होता है कि सब कुछ पाने के बाद भी वो सब कुछ बाज़ औक़ात गंवा देते हैं। जी रिदा, हारून भाई जरा हाँ जी, जादुई बक्से की तरफ। ओह, ये तो वाकई जादू की बटारी है जनाब। हाँ, तो इसमें से तो मैं फिर आपको एक बड़ी यादगार किस्म की चीज़ बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि हम कैसे वो टेस्ट मैच जीते। अरे वाह, ये बात, ये जी क्रिकेट बॉल मैं इसलिए मैंने उठाई कि वहाँ मुझे जब बॉल नजर आई तो मुझे एकदम से एक बड़ा यादगार टेस्ट मैच जो था वो याद आ गया। आप लोगों को भी डेफिनेटली, आई थिंक कोई भी उसको भूला हुआ नहीं होगा कि उसमें सरफराज नवाज ने 1 रन देके 7 आउट किए। वो मैच मेलबर्न में था, MCG, और वो मैच तकरीबन हम हार चुके थे। हार्डली 2 विकेटें गिरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, और उनको राउंड अबाउट 325 रन करने थे टू विन दैट गेम। 290 आउट पे वो शायद 2 या 3 आउट थे, हो सकता है फिगर्स में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हूँ, लेकिन बहुत कम रन रह गए थे उनको जीतने के लिए। सो ग्रेम वुड उनके एक प्लेयर थे, वो रन आउट होते हैं। जैसे ही वो रन आउट होते हैं तो मैं 12th मैन था मेलबर्न में, मैं भागता हुआ अंदर जाता हूँ, और अंदर जाके ना हम चारों तरफ घेरा डाल लेते हैं। इस बॉल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह थी कि हमारा जो मशहूर तरीन चीज़ थी वो सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग थी। ठीक है, यानी पुराने बॉल का इस्तेमाल जितना पाकिस्तानी बॉलर्स करते थे उतना कोई नहीं कर सकता। अगर हम ये कहें कि दुनिया को रिवर्स स्विंग सिखाई ही हमने, ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन इमरान खान को भी सरफराज नवाज ने सिखाया। सरफराज नवाज मोजिद थे रिवर्स स्विंग, तो वो इतनी खास उनके पास ये तरकीब थी। बस उसने बस यही कहा कि बस मुझे जो है ना ये शाइन चाहिए भाई, ये शाइन चाहिए, और ये मुझे रफ चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे बस ये रफ, उसमें इसको आपने कुछ नहीं हाथ लगाना। कभी ये सरफराज साहब ने आपसे कहा, ये कभी आप लोगों की आपस में बात हुई, ये उन्होंने कैसे दरियाफ्त किया, कैसे उन्होंने देखें, वो आखिर वक्त तक उन्होंने नहीं बताया, वो क्योंकि सक्सेसफुल थे ना। वो हमेशा आके आउट करते थे, और उनके नए बॉल के साथ पुराने बॉल का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते थे। तो वो हमने जो 3 से 4 मिनट में वो जो उस बॉल के ऊपर हमने सरफराज नवाज के लिए जो काम किया, उसके बाद वो 1 रन पे 7 आउट कर गए।
तो इस तरह वो मेलबर्न का वो टेस्ट मैच हम जीते थे। अच्छा, वो क्या मीटिंग थी 3-4 मिनट की? वो पानी का वक्फा क्यों, जब जैसे वो जाते हैं तो आप देखते हैं ना, हाँ, पानी जी, लेके जी, जाते हैं, जी, हम बस हाँ। पानी लेके गए, घेरा डाल लिया और जावेद मियांदाद के हाथ में हमने बॉल थमा दिया, भाई ये बस ये शाइन करना है हमने, एक शाइन इतनी इसको बिल्कुल जैसे नया हो जाए और इसको रफ रहने देना है। और वो कमाल की महारत रखते थे इसमें। और वो फिर उसके और बाद उससे पहले आप लोगों को नहीं पता था क्या होने जा रहा है? इसलिए कि वो वक्फा ही नहीं आ रहा था कोई, और उस तरह नहीं, का मतलब ये रिवर्स स्विंग या इस तरह से एक नहीं, वो तरफ तो शाइन पता है, करना। लेकिन वो हो नहीं रही थी ना। अच्छा। उसके लिए खास ट्रिक्स होती हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। हाँ हाँ, दूसरी वाली कई ट्रेन। लोग चबा जाए। वो ट्रिक्स को आप सेंसर रहने दें, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से फिर हमने जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त, फिर बाद में सरफराज ने जो स्पेल किया, हाँ। उसके बाद वो टेस्ट मैच जीता। Stay with us, नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं बहुत सारी यादों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हारून रशीद साहब। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।